अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी सारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और भरपूर तैयारियों में मगन होंगे। जनाब कोई ग्रोसरी कर रहा होगा तो किसी ने ग्रोसरी करने के बाद घर में उसकी सेटअप भी कर लिया होगा और उसके बाद रोल समोसे चिप्स और सारा कुछ ना कर चने शने उबाल रहा होगा। तो जनाब यहाँ पर मैं भी लगी हुई अपने घर के काम धंधों में, क्योंकि माशाल्लाह से रमज़ान आ ही चुका है। आज सुबह से ना मैंने बहुत काम किया है। सुबह सुबह तो ये इतने मैंने बर्तन धोए ना, ढेरों ढेर मैंने बर्तन धोए, क्योंकि आज मैंने की अलमारियाँ साफ़। तो बर्तन धोने का मैंने जो काम ठेका उठाया तो ऐसे बर्तन इकट्ठे हुए कि ख़त्म ही ना हुए, क्योंकि अलमारियाँ साफ़ की थी तो उसके अंदर से ना मुझे जो जो बर्तन चाहिए थे जो पिछले साल इस्तेमाल हुए थे अब दोबारा इस्तेमाल करने थे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जनाब आप हर चीज़ बाज़ार से नहीं खरीद के लाए। बाद दफ़ा घर पईयां हुई चीज़ों भी रीयूज़ कर लिया करो, ऐ नहीं कि हर चीज़ वास्ते बाज़ार ही दौड़िया करो। तो यहाँ पर ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे बर्तन धुल गए हैं। और अब ना मैंने यहाँ पर ना क्या कहते हैं नाश्ते में बनाना था, नाश्ता बनाना था, तो उसके लिए मैं अपनी स्लैब को क्लियर कर रही हूँ। तो सारे बर्तन धोने के बाद जब दूसरा काम बड़ा होता है ना, वो स्लैब को क्लियर करना होता है, अच्छे से उसकी स्लैब की सफाई करनी होती है, चूल्हा साफ करना होता है। खैर ये काम मैंने निपटा लिया। उसके बाद मैं लगी नाश्ते की तरफ, क्योंकि बच्चों ने नाश्ता करना था और यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह जाना था। तो यहाँ पर जनाब फिर मैंने पेड़े किए और पेड़े पराठों के पेड़े बनाकर ना मैंने रख दिए। तो उसके बाद ना मैंने देखा कि चूल्हे की जो ट्रे है वो तो साफ़ होने वाली रह गई थी। तो ये ट्रे जनाब मैं ही साफ़ करनी है। बच्चियाँ तो ना बस इस पर शाजो नादर ही नज़र डालती हैं। तो ये बारीकियाँ माओं को ही नज़र आती हैं या सासों को नज़र आती हैं, बहुओं और बेटियों को ये बारीकियां कम ही नज़र आती हैं। तो बस ये कोई बात नहीं, जब जब ये अपने घर वाली होंगी ना तब इनको भी ये बारीकियां नज़र आने लग जाएंगी बच्चियों को। तो जैनजी बच्चियां ना साडियां ते जैनजी बच्चे ने ते साडे ते इन्हां नूं फिर ना घट वध चीज़ां नज़र आंदियां, बारीकियां ते इन्हां नूं बिल्कुल नज़र नहीं आंदियां। तो खैर यहाँ पर ना मैंने सारी ट्रे साफ़ की और पेड़े मैंने बनाकर रख दिए थे। तो मैं बात कर रही थी कि रमज़ान की तैयारियां हर घर में ही चल रही है। माशाल्लाह से रमज़ान आ ही गया है। बस इंशाल्लाह ताला आज रोज़ा नहीं हुआ, कल इंशाल्लाह ताला कल की रात की सहरी होगी इंशाल्लाह ताला। तो ना अल्लाह ताला सबको सबको रोज़े रखने की तौफीक अता करे और सबकी इबादतों को अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। और बरकतें ही बरकतें होंगी रमज़ान में माशाल्लाह से। और बरकतों में ना इजाफा, जैसे कि घर की बरकत, खाने पीने में बरकत होती है, रिस्क में बरकत होती है, इबादत में बरकत होती है, इसी तरह ना बर्तनों में भी बड़ी बरकत होती है। बर्तन तो मुकन का नाम ही नहीं लेंदे। हालांकि ना माशाल्लाह से मेरे घर में ना हम 5 अफराद हैं और पांचों के पांचों हम बालिग हैं और पांचों के पांचों पे ही ना रोज़ा रखते हैं, लेकिन फिर भी बर्तन पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, किस तरह से आ जाते हैं। किसी दिन मेहमान वगैरह गेस्ट वगैरह आ जाए तो समझ आती है कि बर्तन हो गए हैं, लेकिन ना बगैर गेस्टों के भी ना हम लोग ही होते हैं। अफ्तारी भी होती है, सहरी में सारे बर्तन धो के सो, लेकिन फिर भी ना जब सुबह उठो तो कहीं ना कहीं से ना बर्तन नज़र आ जाते हैं। तो खैर माशाल्लाह से अल्लाह ताला खैर के दिन लाए, बरकतों वाले दिन लाए। तो यहाँ पर ना मैंने अपने लिए दलिया भी चढ़ाया हुआ था। सुबह सुबह गैस अच्छी आ रही होती है, बाकी तो सारा दिन ना गैस का आप मर्जी की मालिक है, कभी आ जाती है कभी नहीं आ जाती। तो नाश्ता बन रहा है, दलिया मेरा पक गया था। मैं इसी तरह ना सुबह सुबह सारे काम चूल्हे को ना फटाफट कर लेती हूँ। तो जो काम मुझे पकाना पकाना रात को ही ना मैं दलिया भगो के रख देती हूँ, फिर सुबह ना मैं इसको चढ़ा देती हूँ। तो कल से इंशाल्लाह ताला सहरी खाएंगे और सहरी में अब खाएंगे जनाब सूखी रोटी। तो थोड़ी सी डाइट करने की कोशिश करेंगे, पर कितों होनी साढ़े को डाइट जनाब। सहरी च ते सूखी रोटी खा लांगे, लेकिन अफ्तारी में जो फ्राई चीज़ें होंगी, बच्चे क्योंकि बाज ही नहीं आते, बच्चों को तो चाहिए होती हैं फ्राई चीज़ें। बच्चों को जितना मर्जी समझा लो कि बेटा फ्रूट खाओ और खाना खाओ, अफ्तारी करो, तो बच्चे कहते हैं नहीं जी सारी चीज़ें हो, फ्राई चीज़ें हो। तो मैंने ना रमज़ान की अभी तक ना तैयारी नहीं शुरू की थी। मैंने कहा ऐसा ऐसा ना कर लेंगे, लेकिन ना मेरा इतना रीझ ने सर खाया, बच्चों ने इतना सर खाया, मम्मा रमज़ान की वाई भी नहीं आ रही, मम्मा ऐसे लग ही नहीं रहा कि रमज़ान हमारे घर में आ रहा है, आप कुछ कर ही नहीं रही, आप कुछ कर ही नहीं रही, आप हर साल इतना कुछ करती हैं, आप वीडियोज़ लगाती हैं, व्लॉग बनाती हैं। तो मैंने कहा हर साल व्लॉग पा पा के लोगों को विखा चुकी हैं कि मैं की रमज़ान दी तैयारियां करनी, तो क्या तैयारियां करूँ। तो ना आप लोग भी साथ नहीं देते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। तो ना इस दफ़ा ना मैं थोड़ी जी ताड़े को नाराज़ है। तो मुझे खुश कर दे मेरी आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दे के, शेयर करके और सब्सक्राइब करके, क्योंकि ना रमज़ान आ रहा है। तो रमज़ान में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे अच्छे काम करें। तो ये अच्छा काम करें, मेरे दिल को खुश कर दे, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो ना फिर ना मैं आपके साथ अच्छी अच्छी इंशाल्लाह ताला वीडियो शेयर करूँगी। और इस दफ़ा ना मैंने सोचा है कि मैं आपके साथ ना बहुत प्यारी प्यारी रेसिपी शेयर करूँगी, जो भी मैं बनाऊँगी अपने बच्चों के लिए अफ्तार में, क्योंकि बच्चों को शौक होता है। मियाँ साहब कहते हैं साल बाद अफ्तार रमज़ान आंदा है, बच्चों को इंतज़ार होंदा है कि वन सवनियां चीज़ां खाणगे, ते तू कहनी है कि रोटी सालन खाओ। तो रोटी सालन तो पूरा साल ही खाईदा है, इस साल दे 1 महीने ही चीज़ां खाईदियां ने, ते तू बच्चे जो कहणगे वही करी। तो इंशाल्लाह ताला जो बच्चों की फरमाइश होगी और जो अल्लाह ने चाहा वो करेंगे। तो यहाँ पर जनाब अब मैं ना नाश्ता मैंने बना लिया था, तो नाश्ता मैंने बाहर लगा दिया और ना अंडे फ्राई हो रहे हैं, क्योंकि
हर किसी की ना अपनी अपनी फरमाइश है, किसी को ऑमलेट अंडा खाना है, किसी को फ्राई अंडा खाना है, किसी को बॉयल अंडा तो खैर मेरे बच्चे नहीं खाते। तो यहाँ पर पिया और मूसा के लिए बने फ्राई अंडे और अरीज के लिए बन रहा है जनाब ऑमलेट अंडा। तो बस ना हुन सैरी च भी ना यही कुछ होना है, अफ्तारी च भी यही कुछ होना है। हम औरतों ने ना बस घर वालों की ना फरमाइशें पूरे करते करते मर जाना। तो अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे और खाने वालों को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे और पकाने वालों को भी अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। और घर वालों का ख्याल रखने के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना है, इबादत क्यों भी करनी है, काम भर जाना है। तो ना अपना भी ख्याल रखना है, ये नहीं कि बस काम धंधों में लगे रहना है। वही रेसिपी इंशाल्लाह ताला बनाया करेंगे जो इजीली बन जाए, जो टाइम कम क्या कहते हैं ले, और क्या कहते हैं इसको, बच्चे भी इसको खा के खुश हो जाए और हम भी खुश हो जाए इसको बनाकर। तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर ट्राई करेंगे मज़े मज़े की रेसिपीज़ को। तो यहाँ पर ना क्या कहते हैं उसको, वीडियो पता नहीं लंबी क्यों डी हो गया है, मैं सुरख मिर्चा नहीं सोच सोच के पता नहीं क्यों पा रही हैं। तो ना मुझे रीच बाज़ दफ़ा कहती है कि मम्मा आप ना हंसी मजाक वाली बातें किया करें, मज़े मज़े की बातें किया करें, आपकी व्लॉग देख के ना वो मज़ा नहीं आता। मैं कहा मैं की करा, मैं व्लॉग दे विच लतीफ़े सुनाने शुरू कर दा, मैं पहेलियां पूछनियां शुरू कर दा। चले जी मैं आपसे पहेली पूछती हूँ, मुझे पहेली का जवाब दें आके कि ना मेरे जो मियाँ की जो बीवी है ना, मेरे सॉरी मेरे मेरे मियाँ के बाप की जो बहू है वो मेरे बेटे की क्या लगी। तो इसका मुझे आके कमेंट में जवाब दीजिएगा, तो फिर देखते हैं किसका जवाब सही निकलता है और किसका गलत निकलता है। तो अरीज खुश हो जाएगी कि मेरे कमेंट सेक्शन भर गया ना आप लोगों के जवाबों से, तो मेरी बेटी खुश हो जाएगी। मेरी बेटी की खुशी के लिए आज की पहेली को ज़रूर कीजिएगा। दोबारा से पूछती हूँ कि मेरे मियाँ के ससुर की जो बहू है वो मेरे मियाँ के बेटे की क्या लगी। तो मैनू भी पहेली याद रहे, है ना कि मैं आप ही भूल जावा कि मैं की ताड़े को पूछा सी। तो यहाँ पे ना आपके साथ बातों में मेरा सारा नाश्ता रेडी हो गया है। तो आगे देखिएगा मैंने क्या कामकाज किए और क्या मैं रीच को मैंने रमज़ान की वाइब देने के लिए क्या किया। तो इंशाल्लाह ताला आपको रमज़ान की डेकोरेशन भी दिखाएंगे। वो अभी रीच ना कर रही है, रेडी कर रही है, चीज़ें अभी रेडी नहीं हुई, मूसा ने उसको ला के ही नहीं दी चीज़ें। तो इंशाल्लाह ताला एक दो दिन में आपको सारी रमज़ान की जो डेकोरेशन थोड़ी बहुत मैं करती हूँ ना हर साल, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी करते हैं सबके साथ मिलकर नाश्ता। और यहाँ पर ना आगे मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी क्योंकि आगे ना मैंने वैसे ही वीडियो लगा दिया कि आप देखो कि आज ना मैंने रीच को रमज़ान वाइब देने के लिए क्या क्या किया। क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चे जब तक घर में रमज़ान की प्रिपरेशन ना हो ना, वन सुवनिया चीज़ा ना हो, बहुत ही सारी ग्रोसरी ना, मैंने तो समझ नहीं आती रमज़ान में हम रोज़े रखते हैं, 2 टाइम खाते हैं, तो फिर हम हर चीज़ डबल क्यों लेकर आते हैं, इतनी ज़्यादा ग्रोसरी क्यों करते हैं, कुछ समझ नहीं आता मैनू। मैं जो ना ये फंडा समझ ही नहीं आता कि रमज़ान है लेकिन हर चीज़ ना डबल लेकर आनी है। तो समझ से बाहर है जनाब। तुसी जे तुहानू समझ आती है तो तुसी मैनू कमेंट च आके दसना। तो अभी के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर आऊँगी अच्छा सा इंशाल्लाह ताला व्लॉग लेकर। और आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में रमज़ान मुबारक। अपनी दुआओं में, अपनी इबादतों में मुझे भी याद ज़रूर रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इस रमज़ान में इंशाल्लाह ताला मेरे चैनल को वायरल कर दे। आमीन सुमा आमीन। बन रहे हैं, ये रमज़ान की वाइब नहीं आ रही थी बच्चों को, तो बच्चे मुझे कहते मम्मा रमज़ान की वाइब नहीं आ रही, रमज़ान आने वाला, आप कुछ कर नहीं रही। तो ये जनाब राशन सौदा पिया से मैंने जो जो मुझे चाहिए था वो मैंने मंगवाया है। तो यहाँ पे ये समोसा पट्टी, रोल पट्टी भी आ गई है और ये जनाब टैंक के साशे भी आ गए हैं बच्चों के, ऑयल आ गया है, दूध आ गया है। दूध तो खैर रमज़ान का नहीं है, तो रेगुलर ही है। ये जामे शीरी जो रमज़ान में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो ये आ गई है मेयोनीज़। और ये चिकन ना मैंने मैरिनेट करके रखा था, ये मैंने अब निकाला है, ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, ये मैंने निकाला है। साथ ये सारे ब्रेस्ट पीस निकाला है। पकौड़ियाँ हमारी बन गई हैं आज। तो ये देखिए जनाब कितनी मज़ेदार हमारी पकौड़ियाँ भी बन गई हैं। प्याज और ये शिमला मिर्च वगैरह सब्जियों को आग लग गई है जनाब। ये सब्जियाँ, शिमला मिर्च 80 रुपये थी, 300 रुपये पे चली गई है। सारी सब्जियाँ महंगी हो गई हैं, प्याज भी महंगा हो गया है, आलू शालू सारा कुछ महंगा हो गया, क्योंकि हमारे घर में हमारे मुल्क में आ गया है रमज़ान। और ये ना छोटा सा क्यूट सा मैंने अपने जहेज़ का, ये वाले बड़े वाले, इसका बेबी है ये मैंने निकाला क्योंकि रमज़ान में ना बच्चे तो खाना खाते नहीं है, तो फिर ना क्या कहते रहे उन्होंने, रोटियाँ इतनी कोई पकती हैं, मूसा और यही खाते हैं, तो उनके लिए छोटा हॉटपॉट क्यूट सा काफ़ी है। इसके अंदर 3 रोटियां मैंने पेट के रख दिया करूँगी पका के इनके लिए। तो बच्चियां तो इतना कोई खाना खाती नहीं, मूसा भी कम ही खाता है, एक आधी रोटी खाता है। तो ये जनाब अब वाइब आ रही है रीच तुम्हें रमज़ान की जी है। ये रीच को बहुत टेंशन हो रही थी कि मम्मा रमज़ान की वाइब नहीं आ रही, रमज़ान की वाइब नहीं आ रही। अब आ रही है, अब ओके हो, अब खुश हो। चलो हार्ट बना लो फिर, हार्ट बना लो। कैसे बनता हार्ट? मुझे नहीं आता हार्ट बनाना। ये लो जी हार्ट बन गया क्योंकि ये रमज़ान वाइब आ गई है, क्योंकि रमज़ान की चीज़ें आ गई हैं। जब रमज़ान की चीज़ें आ जाती हैं ना, तो ये वेजिटेबल किस लिए ली है? तो वो नहीं डलेगी इसमें, गाजर लेनी, अभी गाजर नहीं थी इन अंकल के पास।
बस ये बच्चों को तो ना बस अब मम्मा ये नहीं बनाना, मम्मा वो नहीं बनाना, मम्मा ये नहीं करना। और सुबह जनाब मैंने अपनी कढ़ाई को भी अच्छे से मांजा है और क्या कहते हैं तवा भी अच्छे से मैंने मांज लिया है। और ना मैंने सारे आज ना ये क्या कहते हैं क्यूब्स वाली ट्रेज वगैरह भी अच्छे से निकाल के धोई हैं, डब्बे शब्बे सारे धोए हैं और हंडिया में बन रहा है यहाँ पर। तो अभी किचन में ना थोड़ा सा मैस बिखरा हुआ है क्योंकि ना पहले गैस नहीं आ रही थी, पकौड़ियाँ मैंने उस किचन में बनाई तो अब थोड़ी सी गैस तेज़ हुई है। तो मैंने कहा चलो इधर जितनी मेरी दाल का मसाला, माश की दाल बना रही हूँ मैं भुनी हुई, तो उसका मैंने मसाला यहाँ पे रखा है। दही फुल्कियों के लिए क्या कहते हैं आलू बॉयल किया है। और जनाब मैंने ना सुबह ये निकाली है क्या कहते हैं अपनी ये वाली अलमारी भी मैंने सारी सेट की है। तो ये मैंने केचप और उसके लिए चटनियों के लिए ये डिब्बियाँ भी निकाल के अच्छे से, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर साल नई चीज़ें खरीदें। अगर आपके पास पिछले साल की 1-2 साल पुरानी भी ये चीज़ें डिब्बियाँ शिब्बियाँ पड़ी हो ना, तो इनको भी आप निकाल के अच्छे से धो के यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं हर चीज़ बाज़ारों खरीदन जाए। सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी हैं। ये वाली अलमारी भी मैंने अच्छे से सेट किया है। पहले ये मसालों वाली अलमारी की थी, फिर ये बर्तनों वाली की और आज मैंने ना ये वाली की है। बारी बारी मैंने काम किया है। ये नीचे वाली अलमारी भी सारी मैंने सेट की है। तो इसमें भी ना मुझे वो बिछाना है नीचे के लिए ना, मैंने मूसा को कहा मुझे वो ला के दो मैट, तो इसके अंदर मैट बिछाऊंगी। तो अलमारियाँ मेरी साफ़ हो गई हैं। यहाँ से ऊपर से भी ना मैंने अच्छे से इनको ना रगड़ रगड़ के साफ़ किया, तो इतनी नीट हो गई हैं। तो बस रमज़ान की माशाल्लाह से तैयारियाँ हो गई हैं। अब इंशाल्लाह देखते हैं कल रोज़ा होता है कि परसों रोज़ा होता है, तो इंशाल्लाह जब भी होगा तो 200 रोज़ से रोज़े भी रखेंगे, अफ्तारियाँ भी बनाएंगे और इबादत की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, इबादत भी करेंगे। तो यहाँ पे होने सारे काम, मसाला जब तक मेरा फ्राई होता है मैं बर्तन धो लूँ, पानी ना चला जाए। सुबह से बर्तन धोई जा रही ख़त्म ही नहीं हो रहे। किचन भी आज सुबह धोया था मैंने, फिर गंदा हो गया क्योंकि काम इधर कर रही हूँ मुसलसल। तो दोबारा फिर किचन को अच्छा सा पानी गर्म करके ना, शाम को जब रात को गैस आएगी ना तो रख दूँगी, तो फिर अच्छे से गर्म पानी करके या फिर कल सुबह सुबह गैस जब आएगी ना फिर किचन को दोबारा अच्छे से धोऊँगी। तो लहसुन अदरक भी मैंने बना के रख लिया था। तो ये ना डब्बा मैं धो रही थी तो गर्म पानी में ना, ये देखें मेरे डब्बे को क्या हो गया, पिघल गया। ये मेरे 4 वाले डब्बे हैं। तो बस यही सारे काम हो रहे हैं। यहाँ पे मैट भी लगवाना है। हर सूरत आज पिया को कहना है यहाँ पे मैट लगाए। तो बस यही कुछ हो रहा है जनाब। यहाँ पे मेरा प्याज फ्राई हो रहा है, मैं जल्दी से टमाटर काट लूँ और ना क्या कहते हैं उसको, ये ना हो कि मेरा गलना से मेरा मसाला सड़ जाए।